नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के बैनर तले बुधवार को राशन विक्रेताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गेहूं का कमीशन 300 रुपए प्रति क्विंटल, कोविड में मृत्यु होने पर सरकारी नौकरी 2% छीजत देने और मशीन मेंटेनेंस में 5.21 रुपए काटे जाने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण आचार्य ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हमारी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी मांग है कि जो गेहूं पर कमीशन दिया जा रहा है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति क्विंटल और छीजत पर जो 2% कमीशन पर रोक लगाई गई उसे हटाई जाए। इसके साथ ही कोविड के कारण राशन डीलर की मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। राशन विक्रेता नियोजक संघ की मेन मांग है, राजस्थान के अंदर 28,000 राशन डीलर है। कमीशन हमारे को ऊँट में मुंह में जीरे के समान कमीशन दिया जाता है, जिससे हमारा पेट का भरण पोषण नहीं होता है। हमारी राशन की दुकानों पे किराया भाड़े का भी खर्चा हमारे को सहन करना पड़ता है। हमारी मेन मांग है कि 300 रुपये प्रति क्विंटल हमारा गेहूँ कमीशन दिलाया जावे और कोविड-19 के तहत जो राशन डीलर की मृत्यु हो गई है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिलाकर उस परिवार को सहायता प्रदान करे जावे। और हमारी राशन की दुकानों के ऊपर जो गेहूँ आ रहा है उसके ऊपर 2% छीजत पहले राजस्थान सरकार दिया करती थी, किंतु इस सरकार ने हमारे 2% छीजत सरकार ने बंद कर रखी है। इसलिए राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को 300 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ का कमीशन दिलाया जाए। भीलवाड़ा जिले के फुलिया कला उपखंड में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कमेटी शाहपुरा के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में मृत्यु होने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान शाहपुरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुजर, उपाध्यक्ष रामेश्वर सोलंकी, उपाध्यक्ष किशन लाल गोदारा, उपाध्यक्ष कबीर के मोहम्मद कुरैशी और पूर्व मंडी डायरेक्टर केदार जाट बूढ़िया सहित किसान भी मौजूद रहे। सभी किसान भाइयों ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय जो नेता थे, उन्होंने एक ही मांग की कि जो मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, उन कानून को वापस लिया जाए। और जो किसानों की मांगे हैं, जो किसान दिल्ली के यहाँ धरना देख के बैठे हुए 75 से ज़्यादा दिन हो गए उनको, और उनकी जो गूंगी बेरी मोदी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, उनकी मांगों की तरफ उनकी सुनाई नहीं कर रही है। सरस्वती सर्किल स्थित नगर परिषद का नाला, जहां परिषद प्रशासन के लिए गले का फांस बना हुआ है, वहीं आम लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। परिषद के गत बोर्ड ने अंतिम बैठक में दावा किया था कि उन्होंने शहर के करीबन 100 नालों की सफाई करवा दी है, लेकिन सरस्वती सर्किल स्थित नाला गत बोर्ड के कारगुजारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। गर्ल्स व बॉयज कॉलेज के बीच में बहने वाला नाला आए दिन लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। नाला कचरे से अटा होने के कारण बेवक्त ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिससे नगर परिषद व बड़ला चौराहा तथा साबुन मार्ग की ओर जाने वाला मार्ग गंदे पानी से लबालब हो जाता है। इस कारण इस मार्ग से आने जाने वाले दुपहिया वाहन चालक तथा पैदल चलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ता है। परिषद प्रशासन आए दिन बॉयज कॉलेज के पास स्थित इस नाले को साफ करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद ये नाला कचरे से लबालब हो जाता है और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। बताया जाता है कि नाले में किसी व्यक्ति द्वारा थर्माकोल के बॉक्स डालने से नाला चौक हो जाता है। इस कारण परिषद को आए दिन नाले पर कर्मचारी लगाकर सफाई करवानी पड़ती है। इस स्थान पर नाला जाम होने से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज के आगे के हिस्से में नाले की भी सफाई नहीं होने से उसमें घास फूस तथा पेड़ उगाए हैं। इस कारण पानी सरस्वती सर्किल पर ही जमा हो जाता है। परिषद प्रशासन ने आज तक इस नाले में डाले जाने वाले थर्माकोल के बॉक्स डालने वाले का पता नहीं लगाया, जबकि परिषद प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी है। इसके बाद भी वो उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर नाले को चौक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नगर परिषद ने शहर के 188 नालों को साफ करने का अभियान चलाया था, जिसमें से परिषद ने करीबन 100 नालों की सफाई करने का दावा किया था, जिसमें सरस्वती सर्किल का नाला भी शामिल है। इन नालों की सफाई पर परिषद प्रशासन ने लाखों रुपए व्यय किए। इसके बाद भी शहर के अधिकांश नाले अभी भी कचरे से अटे पड़े हैं। परिषद प्रशासन नालों की सफाई का अभियान तो चलाता है, लेकिन ये अभियान मात्र खानापूर्ति बनकर रह जाता है। शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले आजाद चौक में पिछले कुछ समय से चोर गैंग सक्रिय है। खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं का ध्यान हटते ही यह गैंग कभी पर्स तो कभी मोबाइल ले उठती है। राह चलते लोगों का बात करते समय मोबाइल ले भागने में भी यह गैंग सक्रिय है।
सोमवार और मंगलवार को इस गैंग ने आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के पर्स पार कर लिए। एक सप्ताह पहले भी इस गैंग ने एक राह चलते युवक का मोबाइल छीन लिया और रफू चक्कर हो गए। इस तरह की वारदातें बढ़ने से यहाँ के व्यापारियों में भी आक्रोश है। दूसरी ओर पुलिस अभी तक इसे गंभीरता से नहीं ले रही। और तो और इस क्षेत्र में हजारों महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद ना तो यहाँ महिला पुलिस तैनात है और ना ही कोई पुरुष पुलिसकर्मी ड्यूटी निभाता नजर आता है। आजाद चौक क्षेत्र के व्यापारियों से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोर गिरोह है, जिनमें विशेष रूप से महिलाएं व बालिकाएं शामिल है। ये पूरी तरह सक्रिय है। यह महिलाएं व बालिकाएं सच कर आती हैं जिससे किसी को इन पर शक ना हो। इसके बाद ये दुकानों पर खरीदारी करने वाली महिलाओं के पीछे खड़ी हो जाती है और मौका मिलते ही पर्स के कंधे पर लटकाने वाली डोरी काटकर पर्स ले भागती हैं। पिछले 3-4 दिनों से यह चोर गैंग जमकर वारदातें कर रहे हैं। आजाद चौक ग्राउंड में इन दिनों भरे मेले में भी इन महिलाओं ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। मेले के कारण बाजार में भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। इसका फायदा उठाकर लगातार वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मेला भरने के चलते भीड़भाड़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं किया गया। मंगलवार को भी मेले में एक बालिका को शंका के आधार पर पकड़ लिया था, लेकिन रोने बिलखने पर उसे छोड़ दिया गया। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को रोकने में यातायात पुलिसकर्मी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन यातायात महकमे के जवान यातायात व्यवस्था संभालने में व्यस्त रहते हैं। इस कारण उनका ध्यान उस ओर नहीं जा पाता। बढ़ती चोरियों को लेकर जब क्षेत्र के व्यापारियों व अन्य प्रबुद्ध लोगों से बात की तो सभी ने एक स्वर में आजाद चौक में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर जोर दिया। सभी ने प्रशासन से यहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर इस तरह की वारदातों को रोकने की मांग की है। शहर के समीप बड़ी हंडी स्थित हनुमान मंदिर में बीती रात को हनुमान सेवा मंडल की ओर से 151 किलो गाजर के हलवे का भोग लगाया गया। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया, जिसका गांव वासियों ने भरपूर आनंद उठाया। मंडल के शंकरलाल, मुकेश कुमार, राजू जाट के सहयोग से गाजर के हलवे का प्रसाद बनवाया गया। वहीं भवानीदास महाराज, बख्शू जाट, सोहनलाल तेली, रामेश्वर लाल डेरू, हरिलाल जाट, पूर्व पार्षद शिवलाल जाट, प्रहलाद तेली, मोहनलाल नागा, फेरू जाट, मुकेश जाट, नंदलाल जाट, अनिल जाट, कन्हैयालाल, कैलाश ढोली सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। ग्रामीण रामेश्वर लाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हरणी गांव में बालाजी के भक्तों ने 151 किलो का गाजर का हलवा बना के प्रसाद का वितरित किया गया। और ये एक महामारी चल रही थी बीमारी, तो इन बालाजी की सेना ने प्रण लिया था कि बालाजी के यहाँ 151 किलो का गाजर का भोग लगाएंगे और कोरोना से बालाजी महाराज हमारे गांव की रक्षा करना। इस खुशी में ये सब बालाजी की सेना ने मिलकर, जिसमें मुकेश जी और हमारा भाई सूर्य भाई, इन्होंने इनका शंकर जी का इनका विशेष सहयोग रहा इसमें। केंद्रीय क्षेत्र के रेण सहित गांवों में अफीम की फसल पर सफेद फूल खिल रहे हैं, जिससे अफीम की फसल पर सफेदी की चादर बिछी हुई है। काले सोने पर सफेद फूलों की चादर लोगों को आकर्षित कर रही है। अफीम काश्तकार रात दिन खेतों में अपना डेरा डाले हुए हैं। रात्रि में नीलगाय, पक्षियों, रोजड़े व पशुओं से बचाव के लिए प्लास्टिक जालियां, कपड़े के तिरपाल लगाकर बचाव कर रहे हैं। साथ ही अफीम की फसल को नजर से बचाने के लिए चारों ओर मक्के की फसल बो रखी है। एक साथ 2 फसलें ले रहे हैं किसान। साथ ही अफीम की फसल पर फूल आने के साथ ही डोडे भी बन रहे हैं, जिससे चोरों से बचाने के लिए रात दिन अफीम की पहरेदारी करने के साथ ही रखवाली कर रहे हैं, जिससे अफीम काश्तकार सरकार के मापदंड को पूरा करने के लिए अफीम की फसल को बचाने का अलग अलग जतन कर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मांडलगढ़ के लाडपुरा कस्बे में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाडपुरा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खाता धारक की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी को 2 लाख रुपए दावा राशि का चेक प्रदान किया गया। शाखा प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि खाता धारक सोपुरा निवासी जगदीश सिंह शक्तावत की मृत्यु होने पर नामित पत्नी हंसा कंवर को राशि प्रदान की गई। इस मौके पर सहायक विकास समरवाल, लोकेश दादीज, अर्जुन सिंह शक्तावत, नारायण गुजर, आनंद मोहन मौजूद थे। बुधवार को 335 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई थी, जिसमें से 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बुधवार को 8 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,265 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 12,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। निजी विद्यालयों में कोरोना काल के दौरान की फीस 100% जमा कराने के आदेश को लेकर भीलवाड़ा में भी अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनः विचार कर अभिभावकों को राहत देने की अपील कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लोकवाणी ने अभिभावकों से उनकी राय जानी। लोकवाणी पर देखिए संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। कोरोना काल के अंदर बंद रही स्कूलों में फीस की मांग को लेकर स्कूलें खुलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावक हमेशा आमने सामने होते रहे हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक नया हाई कोर्ट के फैसले के उलट एक फैसला आया है कि इसको 100% फीस जमा करानी है, तो इसमें अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज इसी को लेकर इन लोगों ने बैठक रखी है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारी और अभिभावक। इनसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको किस प्रकार आप मानते हैं। जी सर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक तरफा फैसला है, अभिभावकों को के तकलीफ पैदा करने वाला फैसला है। जहां एक और सबके व्यापार वगैरह सब बंद है, 10 महीनों से अभी तक कुछ भी कार्य नहीं चला है, तो इस प्रकार से 100% फीस देना अभिभावक के हित में नहीं है। जहां राज्य सरकार और हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था 60 से 70%, उसके लिए भी अभिभावक तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को मना के किसी तरह से जुगाड़ करके अपने पैसे की बंदोबस्त करके और वो चुकाने के लिए एक बार तैयार हुआ था। परंतु जहां एक और फैसला आया है कि 100% फीस देना, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। जहां एक और विद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस के नाम से लाइसेंस देती है सरकार, इनको मान्यता देती है कि हम किसी लाभ हानि के हम सेवा करेंगे। जब आपने सेवा ही नहीं दी तो आप किस बात का पैसा लेंगे? जब आपने कोई कार्य नहीं किया तो आप किस बात का पैसा दें? जहाँ एक और टीचरों को सैलरी नहीं मिली है तो और ये कहते हैं कि हमारे पर खर्चा हुआ है। जहाँ आपने टीचर को पैसा नहीं दिया, आपने लाइट नहीं जली, आपके स्कूल का मेंटेनेंस नहीं हुआ, आपके बसें नहीं चली, आपके कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आप किस बात का पैसा मांग रहे हैं? तो राज्य सरकार और कोर्ट को से निवेदन है कि अपना निर्णय चेंज करे और राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूत रखे कोर्ट में कि और करोड़ों अभिभावकों के हित में और स्कूलों के हित में भी। हम चाहते हैं कि दोनों के पक्ष में फैसला आए। अगर फिर भी अगर कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। क्या मानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला आया, क्या पुनर्विचार की जरूरत है इस पर? बिल्कुल, मैं घोटाला जी के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो है कि इतना शॉकिंग डिसीजन लेने से पहले कोर्ट को सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही अमानवीय और असंवेदनशील निर्णय लिया जा रहा है, जो कि अभिभावकों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट 100% फीस नहीं ले रही है, कोर्ट 250% फीस ले रही है, क्योंकि 150% खर्चा ऑलमोस्ट मोबाइल गैजेट्स और इंटरनेट पे अभिभावकों को हो चुका है, जो कि स्कूल को अच्छी तरह से व्यतीत है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पूरे विश्व स्तर पर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में कम से कम 40-50% की छूट दी जा रही है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। उसके बावजूद केवल जिसको कि बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है स्कूल में कि ये सर्विस सेक्टर है, उस पर छूट नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ही शॉकिंग है। इसको तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए और एक अच्छा डिसीजन लेके शीघ्र अभिभावकों को राहत प्रदान करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि इस पेंडेमिक टाइम में और एक कॉमन टाइम में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। डिफरेंस है तभी तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज़ को दिया है। मतलब कहीं न कहीं इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है कोरोना काल में, हर एक आदमी प्रभावित हुआ है। तो 100% फीस देने का कहाँ? कॉमन टाइम में भी हम 100% फीस दे रहे थे, इसमें परेशान होने के बावजूद 100% फीस दे रहे हैं। तो फिर कोरोना काल का हमारे को तो कोई मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोचे कि हम तो बिल्कुल परेशान हुए ही नहीं, हमारी इनकम तो ऐसी की ऐसी रही। ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। करोड़ों अभिभावक है पूरे देश में, आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, कुछ तो राहत। हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरी फीस माफ़ कर दो, लेकिन कुछ तो दो। इसमें ये होता है कि जैसे कोर्ट ने जो आदेश दिया है जो अभिभावकों के विरुद्ध है, कि अभिभावक इस टाइम पे इतना पैनिक महसूस कर रहा है कि अपने बच्चों को 2 टाइम पे कैसे सेट करें, उस टाइम पे उनको 100% का जो फीस देना है, ये डिसीजन देकर अभिभावकों के साथ बहुत गलतपूर्ण तरीका अपनाया गया। सरकार और कोर्ट इसमें मिलकर संज्ञान ले और इसको फैसले के विरुद्ध जाए और अभिभावकों को कुछ राहत प्रदान करें। सर, काफ़ी शॉकिंग है ये फैसला हमारे लिए, क्योंकि जब इस कोविड के समय में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हर तबके को किसी न किसी प्रकार से राहत प्रदान की है, तो अकेला अभिभावक इस राहत से महरूम क्यों रहा? और 70% फ़ीस भी हमारे लिए देना जहां मुमकिन नहीं था, वहां अब हमको 100% फ़ीस देनी। जो सेशन अभी मार्च महीने में शुरू होकर के जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीनों में वो फ़ीस देनी जो हम पिछले सालों में पूरे साल में देते आए थे नॉर्मल इनकम में, और वो इनकम आधी होने के बाद अब वो पूरी फ़ीस दे पाना, ये गणित हमारी समझ के बाहर है। इसीलिए
पेरेंट्स की तरफ से भी अभिभावकों की तरफ से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। हम क्या कि वैसे हमारे पास में नौकरियां नहीं है, पैसा वैसे हमारी सैलरी आधी हो चुकी है, अब 3 महीने के अंदर हम लोग पूरी की पूरी फीस कहाँ से जमा करें? ये सर थोड़ा सा गलत हमारे साथ में अन्याय हुआ है। एक तरफ आदेश में कुछ रियायत भी दी गई कि आपको बाउंड नहीं करे स्कूल वालों को कि भाई टीसी काट देंगे, ऐसा भी कोई ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को और स्कूलों को लड़ाने का एक नया निर्णय दे दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको पेरेंट्स को पूरी फीस देनी है और दूसरी तरफ स्कूल को भी बाउंड कर रहा है कि आप बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे, आप बच्चे को प्रमोट करने से नहीं रोक सकेंगे, उसका रिजल्ट नहीं रोक सकेंगे। तो ये स्कूल के और अभिभावकों के बीच में एक नई लड़ाई को पैदा करना जैसा है। बिलोड़ा के अभिभावकों ने जिस प्रकार बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानवीय आधार के ऊपर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हर वर्ग प्रभावित हुआ है। उसमें अभिभावकों के सामने जहां घर घर चलाने की भी एक तरह की जैसे जंग जीतने के बराबर कंडीशन आ रही है, उसके बावजूद भी जब कोरोना काल की छुट्टियों के दौरान गैजेट्स और इंटरनेट के नाम पर भी इनसे खूब पैसा खर्च हो चुका है। अब वापस जब 100% का जो एक आदेश आया, ये अपने आप में अभिभावकों को बहुत ही शॉकिंग करने वाला है। सभी अभिभावक एक स्वर के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। साथ ही अगर नहीं होता है तो ये आगे की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward.
एयर कंडीशनड डिलक्स एंड सुपर डिलक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय आसीन में NSUI कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर पूर्व NSUI जिला उपाध्यक्ष संपत गुज्जर के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता कमलेश गुज्जर व हरफुल साहू ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कॉलेज आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें वर्तमान सत्र के सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति इस वर्ष नहीं मिलेगी, जो कि छात्रों के साथ पूर्ण रूप से अन्याय है। ज्ञापन देने वालों में पप्पू गुज्जर, मनोज गुज्जर, अंकित बड़ोला, हसन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शाहपुरा के संचीना कला संस्थान की ओर से कोरोना वैक्सीन व मास्क के प्रति जागरूकता के लिए तैयार की गई शॉर्ट फिल्म जिंदगी का प्रदर्शन अणुव्रत विश्व भारती के पावन प्रांगण में अणुव्रत कार्यकर्ता चिंतन शिविर में किया गया। बुधवार को शहीद जमुना लाल भट्ट कंपाउंडर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल में कोविड-19 टीकाकरण का आज सुबह मांडल पंचायत समिति व पंचायत के क्रमिकों व स्वास्थ्य मित्रों के कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत की गई। वहीं स्वास्थ्य मित्रों के नाम लिस्ट में नहीं होने से उनको निराश लौटना पड़ा, उनके टीके नहीं लगाए गए। कल VC के माध्यम से जिला कलेक्टर ने जिले में समस्त स्वास्थ्य मित्रों को टीका लगाने को कहा था, लेकिन नाम नहीं आने की वजह से मांडल शहीद जमुना लाल भट्ट कंपाउंडर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडल से निराश होकर लौटना पड़ा। ग्राम पंचायत संतोखपुरा और मांडल के स्वास्थ्य मित्रों में रुक्मणी देवी, गायत्री देवी, सुनील कुमावत, घनश्याम जोशी आदि को निराश लौटना पड़ा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।